जो कि पूरी तरह फेल हुई है, 100% फेल हुई है और फ्यूचर में कभी भी। आनंद झा जी, आप लोग तो जब यहां से दिल्ली से रैलियां करने निकलते हैं तो वहां तो माहौल अच्छा बनता है, लेकिन उस माहौल का जो खामियाजा है वहां स्थानीय पार्टियों को भुगतना पड़ता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बीजेपी की सिचुएशन नजर आ रही है उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा, अगर हम एग्जिट पोल अपने की बात करें GK 24/7 न्यूज की, तब भी आपको मदद की जरूरत पड़ सकती है। क्या ये मदद आपकी चिराग पासवान से मिलने वाली मदद होगी? और अगर बाकी एजेंसियों को देखें तो आप सत्ता में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों पर आपका नजरिया क्या है कि आप लोगों ने नीतीश कुमार के साथ जो बीच में एक हाथ मिलाया था उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, क्योंकि आप फिर भी फायदे में हैं। जेडीयू का तो हाल बुरा नजर आ रहा है इस बार। नहीं, आप तात्कालिक चीजों को मत देखिए और एग्जिट पोल पर में निर्णय मत लीजिए। मैं आपको पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए के जो भी एग्जिट पोल में लोग हैं वो बड़ा साइलेंटली वोट करते हैं और लफंगे और लहंगड़े नहीं, चौराहे पर घूमने वाले नहीं हैं। एनडीए के समर्थक जो हैं वो किस तरह विकास हो, किस तरह जनता की चेतनाओं को जगाया जाए, किस तरह जनता की सुविधा को उपलब्ध कराया जाए, उसकी चिंता करते हैं। कुर्सी के लिए नहीं लड़ते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते हैं, करप्शन का कॉन्फेडरेशन नहीं बनाते हैं, करप्ट पीपल का कॉन्फेडरेशन नहीं है। यहाँ पर में डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स होता है, परफॉर्मेंस का पॉलिटिक्स होता है। क्या आप किस बात पर भरोसा करें? अनुज आत्रे ज्यादा बेहतर बताएंगे। अनुज आत्रे जी, 2015 में तो बड़े करप्शन में डूबे हुए डुबकी लगा रहे थे घोटालों में नीतीश कुमार, उंगलियों पर गिनाते थे आप कितने घोटाले। अब उनके लिए आप इतना बड़ा डिफेंड में लेकर आ गए हैं हथियार की। देखिए, हमने तो कभी भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं लिया। देखिए, 57 घोटाले नीतीश कुमार जी के नाम उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाम आए, जिसमें मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के और तमाम तरह के घोटाले हैं, भ्रष्टाचार के जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं। और जिस तरह से ये सबको याद है, क्योंकि अब देखिए चुनाव बीत गया है, वोटिंग हो चुकी है। सबसे पहले अनुज आत्रे जी को समझा देता हूं मैं कि घोटाले में और किसी कांड में दोनों में अंतर होता है। मुजफ्फरपुर कोई घोटाला नहीं है। आप अपने शब्दों को थोड़ा ठीक कर लीजिए। चलिए, आपके लिए घोटाला नहीं हो सकता, लेकिन सृजन घोटाले को तो आप घोटाला मानेंगे या नहीं मानेंगे? सृजन घोटाले वो तो प्राइवेट घोटाला बीजेपी का पहुंचेगा, वो उसमें तो प्राइवेट घोटाला सुशील मोदी का उसमें नाम है, वो बीजेपी सुशील मोदी का उसमें नाम है, मंत्री की संगीत सृजन घोटाले में मुख्य तौर पर नाम है, तो मानेंगे क्यों नहीं? आप निश्चित एक भी व्यक्ति उसमें जो भी सृजन घोटाले में जिसकी भी संलिप्तता होगी वो बचेंगे नहीं बचेंगे। आप सुशील मोदी जी को केंद्र में बैठ के जेल कराएंगे? आप ये निर्णय लेते हैं सीबीआई उनके सीबीआई खिलाफ जाएगी उनके? आप ये वादा करेंगे? बासित जी, आपको मैं क्या जवाब दूं? आप कहते हैं मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? मुझे तथ्य चाहिए, मुझे जवाब नहीं चाहिए। आनंद झा जी, एक मिनट दीजिएगा। अनुज आत्रे अपनी बात पूरी करें। अनुज जी बोलिए। दंडित हुआ है। देखिए चुनाव बीत गया है झा जी, चुनाव बीत गया है, वोट पड़ चुके हैं। आपके जो भ्रष्टाचार हैं वो निश्चित तौर पर सामने हैं, लेकिन मुख्य तौर पर बिहार का पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है। देखिए, हमारा टारगेट आपसे केंद्र से कोई लड़ाई का नहीं है। अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये चाहेंगे कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो भी केंद्र सरकार से हमें किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको हम अब सरकारें अब ये डिफाइन हो चुका है। अब आप सरकार में आइए, आप केंद्र में हैं, हम राज्य में हैं, इसको कम्युनिकेट करके और बेहतरीन सरकार का हमें पूर्ण राज्य की मांग है हमारी बिहार के लिए। एक तो स्पेशल राज्य का दर्जा हमें चाहिए। उसके लिए आप हमारी जो अब ये बहसबाजी का समय बीत गया है। कोई जी अनुज आत्रे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इनके लिए जरूर हो सकता है। मुजफ्फरनगर में जो बालिका गृह में जैसे दुष्कर्म हुए हैं, उस कांड को ये क्या परिभाषा देते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर तय है कि वहां की जनता ने देखा है कि जो इसमें आरोपित थी, जो आरोपित थी, उनको आपकी पार्टी ने टिकट दिया है मंजू वर्मा को। उत्तर प्रदेश में आपके लिए ना तो वहां भ्रष्टाचार हुआ, ना कोई दुराचार हुआ। तो आपकी सोच दर्शाती है क्योंकि वहां कुछ नहीं हुआ आपके लिए। आनंद सिंह को राज बल्लभ की पत्नी को टिकट किसने दिया? आनंद सिंह को टिकट किसने दिया? रामा सिंह की पत्नी को टिकट किसने दिया? एक से एक सितारे को पूरे बिहार में आपने उतारा है, ये किसने टिकट दिया है?
मंजू वर्मा मंजू वर्मा का मामला है, उनके ऊपर तो लज्जित मामले हैं। ये तो करंट के मामले में आपने उसे टिकट दिया, जबकि इसका आपको खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जनता ने उसको क्रॉस वोटिंग करके बता दिया कि मंजू वर्मा को आपने टिकट दिया, हम आपको बिहार में उखाड़ फेंकेंगे। ये आप नहीं था अपने आखिरी कील ठोकी मंजू वर्मा को टिकट दिया। आपको जानकारी आपने मंजू वर्मा को टिकट देकर अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकी है। इससे जेडीयू की जेडीयू की विधायक है, आपका राष्ट्रीय जनता दल परिवार। आप बताइए कौन सा जानवर का चारा खा गए आपके। ठीक है, अब्दुल बासित जी, इम्तियाज हुसैन जी, आनंद झा जी, अनुज यात्री जी, अनिल मिश्रा जी, आप रहिए हमारे साथ। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आई है, वो भी आपको दिखाएंगे और इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चारों तरफ से एक ही संदेश आ रहा है, एनडीए ने बाजी मार ली है। बौखलाहट, उनका गुस्सा बिहार की जनता बराबर देख रही है। जिस तरीके से अहंकार तो खैर बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री क्या चीज़ है। बड़े बड़े लोगों को जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। कि हमको एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गरीब का राज लाना है ना, किसान मजदूर नौजवान का सरकार बनाना है ना, 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है ना।